जय श्री राम भाई, आप सभी को मैं हैप्पी राव एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना चाहूँगा। फिलहाल भाई मैं इस सेशन में आप लोगों को कराने वाला हूँ आरपीएफ एसआई 2024 के जो टॉप 25 सवाल रहे हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सवाल यहाँ पे गलत मिले हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ पहले 8 सवाल जो हमारे इस फाइल में हैं या इस वीडियो में जो हमारे पहले 8 सवाल हैं वो गलत हैं। अब गलत क्यों दे रखे हैं वो पता नहीं, लेकिन हम लोग उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो या तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें भाई कि ये वो सवाल है जो गलत है, या फिर वीडियो को ही शेयर कर दें, सवालों को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। एक ही बात है, सवाल गलत है भाई और आंसर कुछ माना गया है, ऑब्जेक्शन लगा दे। 22 तारीख की बात है, आज फिलहाल 19 तारीख है जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 22 तारीख है, तब तक मैं मानता हूँ कि आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी या आपके जो भी दोस्त हैं उसने वो आपको आप अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, सवालों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए किसका सवाल है, और मैं 1 मिनट देख लेता हूँ भाई। बेटा सब कुछ ठीक ठाक देख पा रहे हो तुम लोग? देखो सबसे पहले तो क्या है ना, 69 बोले तो 70% बच्चों ने सवाल को गलत किया। सिर्फ 2% बच्चों ने इस सवाल को सही किया है। किस तारीख का है, किस शिफ्ट का है भाई? 13 तारीख है, 13 तारीख 12वां महीना 2024, और ये क्या है भाई, पहली शिफ्ट का सवाल है ये। ठीक है, तो इसमें गलत आया हुआ सवाल था भाई ये, आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं, मतलब गलत का मतलब सवाल सही है, आंसर इन्होंने गलत मान लिया है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले, और क्या है, सब कुछ चीजें तो देख पा रहे हो, दोनों लैंग्वेज है। चलिए भाई बात करते हैं। ए से एफ तक कुछ है, 7 फ्लोर पे रहते हैं सेम बिल्डिंग में। लोअर मोस्ट का नाम 1 है, ऊपर वाले का 2 है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। चलो भाई सीधी सी बात है। हम्म, क्या था भाई, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, 6 है, 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके की बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, डी लिव ऑन ए फ्लोर विच इज ए प्राइम नंबर। भाई डी जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पर रहता है। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते कौन से। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, यही काम किया भाई 6 तक में, यही काम किया, तो यहीं तक की हम लोग बात करते हैं। तो डी जो है वो प्राइम नंबर पर रहता है, तो डी भाई साहब यहाँ आ सकता है, डी भाई साहब यहाँ हो सकता है, और डी भाई साहब यहाँ हो सकता है। तीनों स्थान में से कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर्स ऑन विच डी एंड ए लिव इज 8, मतलब कि डी और ए के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हो गया भाई गुना, गुणनफल। देखो ये लिख भी रखा है बेटा हिंदी में भी, गुणनफल मल्टीप्लाई, यानी कि डी जिस फ्लोर पे रहता है उस फ्लोर की संख्या और ए जिस फ्लोर पे रहता है उस फ्लोर की संख्या को आपस में गुणा करने पर 8 आना चाहिए। देखते हैं भाई, 5 को किसी भी संख्या के साथ, मतलब इन्हीं के साथ गुना करना है और 8 भी देना है। 5 गुना 6 करोगे 30 आएगा, 4 करोगे 16 आएगा, 3 करोगे 15 आएगा, सॉरी 4 करोगे 20 आएगा, 3 करोगे तो 15 आएगा, 2 पे 10 आएगा, 1 पे करोगे तो 5 एकम 5 होगा, मतलब 8 तो नहीं आ पाएगा। इस बात का मतलब सीधा इतना हो गया कि ये वाली जो बात है ना भाई, वो अपना आंसर हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप लोग एग्जाम में करते तो इसको क्रॉस कर देते भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को किसके साथ गुना करूं कि भाई 8 दे? देखो बेटा 3 में जोड़ सकते थे हम लोग, लेकिन जोड़ना नहीं है, गुना करना है भाई वहां पे। तो 3 को भी किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे 8 तो नहीं आएगा भाई। चलिए इतनी बात जो है वो अपनी समाप्त हो चुकी है, तो डी बच गया। अब इसमें ए कहां पे आएगा भाई? ए जो है भाई वो यहां आ सकता है कि 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ई लिव इमीडिएटली अबव बी, ई जो है जस्ट बी के ऊपर बैठा हुआ है, बी के जस्ट ऊपर ई है, यानी कि ये दो बंदे जो हैं वो बिल्कुल साथ में है भाई। क्या यहाँ पे साथ आ सकता है? यहाँ साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। साथ जो है मेरे बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही आएगा, तो दोनों के दोनों यहाँ पे हो चुके हैं। द सम ऑफ फ्लोर ऑन विच ए एंड सी लिव्स इज 7। ए जिस फ्लोर पे रहता है उसकी संख्या और सी जिस फ्लोर पे रहता है उसकी संख्या, दोनों का टोटल 7 आना चाहिए। तो पता है भाई ए यहाँ पे रहता है तो सी कहाँ रहेगा? यहीं तो आएगा। 4 3 7 हो गया। चलो जी बड़ी अच्छी बात है, एक बंदे का नाम बचता है, ए बी सी डी ई एफ। एफ जो है भाई वो यहाँ पे आ जाएगा। कहता है डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? डी और ई के बीच में भाई, डी और ई के बीच में, तो ये रहा भाई साहब ई, ये रहा भाई साहब डी, और बीच के कितने आ गए? 3। तो बीच में आंसर आएगा अपने पास 3, कि 3 बंदे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब रेलवे वालों ने इसको 4 मानना हुआ, 4 पता नहीं भाई क्यों मान रखा है, तो गलत है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, नंबर मिल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। फिर से एक ऐसा ही सवाल है, ये फ्लोरिंग वाला सवाल है।
3/12/2024 का पहली शिफ्ट का है, मतलब ये सवाल भी पहली शिफ्ट में ही है। अच्छा, इतने परसेंट बच्चों ने रॉन्ग किया है, सिर्फ 3% बच्चों ने राइट किया है इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा ऐसा हुआ कैसे होगा। देखो ऐसा हुआ होगा, ये 3% बच्चे जो है ना वो, या फिर 3.5% बच्चे जो है वो ये बच्चे रहे होंगे, या तो इनका तुक्के से सही आ गया भाई, तुक्का मार दिया रैंडमली कि ठीक है भाई रीजनिंग के 35 में से हम लोगों ने 32 सवाल कर लिए, 3 सवाल बचते, 3 में किसी में कोई भी तुक्का मार दो तो तुक्के तुक्के वाले हैं 3। या फिर ये वो बच्चे हैं जिनका पता था भाई पेपर तो मेरा वैसे भी नहीं होना, 120 में से मेरे सवाल ही 60 ठीक कर रखे हैं, मतलब 60 के आसपास मेरे नंबर हैं, जितने पे लिस्ट इतने पे कभी आ नहीं सकती, तो मेरे बाकी जो बच गए वो क्या करूंगा भाई, मैं तुक्के मारूंगा रैंडमली, मैं हर सब्जेक्ट में तुक्के मारूंगा, मैं जीके में भी तुक्के मारूंगा, मैथ में भी करूंगा और रीजनिंग में भी करूंगा भाई। तो तुक्के वाले बच्चे हैं, तो कुल मिला के बच्चे तो तुक्के वाले ही है। अब कुछ भी कर दो, कटेंगे तो पीछे आएंगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होना, और अगर बढ़ गया तो हो सकता है वहां तक चले जाए तुक्के तुक्के के ऊपर, जो कि संभव तो नहीं है कि इतने तुक्के उसके बच्चे के ठीक निकल जाए, बाकी किस्मत हो सकती है भाई किसी की अगर ऐसा हुआ तो। चलिए बात करते हैं, ए से एफ तक 6 फ्लोर हैं भाई, संख्या है एक, लोअर मोस्ट का नाम 1 है, फिर 2 है, ऊपर वाले का 6 है, जाहिर सी बात है भाई वही काम कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1। चलिए भाई अब इसी का पता लगा सकते हैं कि हम लोग जो है वो कैसे क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। बी लिव ऑन ए फ्लोर दैट इज प्राइम नंबर। बी ऐसी संख्या पर रहता है जो कि प्राइम नंबर है, जाहिर सी बात है भाई बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, और भाई साहब बी जो है वो यहाँ आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन विच बी एंड ई लिव्स इज 3। बी और ई के गुणनफल, उनके फ्लोर की गुणनफल जो है 3 आना चाहिए भाई। तो 3 कब आएगा बी और ए का, 3 ए यहाँ पे आएगा, 3 एकम 3 आ गया। 2 भाई 2 को किसी के साथ भी गुणा कर दो, 3 तो देने से रहा भाई वो। 5 को किसी की संख्या के साथ गुणा करोगे 3 तो नहीं आएगा, अगर 5 को 1 के साथ भी गुणा करोगे तो भी 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ये वाली बात नहीं हो सकती, ये वाली बात भी यहाँ पे नहीं हो सकती, जो ठीक है वो ये बीच वाली संख्या ही, मतलब बीच वाला पैटर्न ही ठीक है, अपना पॉसिबिलिटी ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव अबाउट डी। डी के ऊपर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो भाई साहब डी तो यहीं आएगा, डी के ऊपर सिर्फ 2 लोग, 1 लोग 2 लोग, सिर्फ 2 ऊपर रहते हैं, ठीक है जी। एफ लिव इमीडिएटली बिलो सी। एफ जो है वो सी के ठीक नीचे रहता है, जस्ट नीचे, तो एक ही स्थान बचता है सी के ठीक नीचे एफ का, वो ये वाला स्थान बच गया। चलिए भाई एक बंदे का नाम बचता है, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, तो ई जो है भाई वो यहाँ पे आ गया। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए और एफ। ए और एफ के बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं भाई, तो ये आ गया भाई 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का ध्यान नहीं है भाई, उन्होंने क्या मानना, आई थिंक उन्होंने 2 को ठीक मानना है शायद, जहां तक मेरे को लग रहा है भाई कि ऑप्शन नंबर डी ठीक माना गया होगा। बाकी ठीक है बेटा, फाइल है तुम्हारे पास, मैंने बता रखा, अगर तुम्हारी शिफ्ट का सवाल है तो देख लेना क्या ठीक मान रखा होगा, उन्होंने बता ही रखा है वो तो आंसर की में, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्शन लगाने वाला सवाल है। अच्छा एक चीज और रहेगा यहाँ पे, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, और ये भाई अपने कोर्स के बारे में कुछ छोटी सी बातें हैं, ठीक है। ऑफिसर्स बैच मिलता है आप लोगों को, प्राइस वैलिडिटी सामने देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग टीचर से जो अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं भाई अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, ठीक है जी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। येन आर फ्यू गोट को कुछ लिखा हुआ है, चलिए भाई बड़ी अच्छी, मतलब कुछ नहीं लिख रखा, ये तो ना वर्ड लिख रखे हैं। इसमें कहता है इफ ईच ऑफ द वर्ड्स, नहीं, इन ईच ऑफ द वर्ड, एक एक वर्ड, येन एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, फ्यू एक वर्ड है, गोट एक वर्ड है, ठीक है। कुछ लिख रखा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है जी। ईच वोवल इज चेंज टू, हर वोवल को, वोवल तुम्हें पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसको चेंज किया गया है, चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट, उसके बाद वाले, उसके आगे वाले में, ठीक है जी। ई के आगे क्या आएगा मेरे भाई, अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूं तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ई को, वोवल को उसके आगे वाले में लिख रखा है, ई को एफ लिख दिया, ए को बी लिख दिया, ई को एफ लिख दिया, ओ को पी लिख दिया, ई को एफ लिख दिया भाई साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक तो। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रीसीडिंग इट, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले के साथ बदल रखा है, आर 18 पर तो 17 आ जाएगा भाई साहब, 14 से पहले 13 आ जाएगा, 25 से पहले 24 आ जाएगा भाई साहब, और इससे पहले ई आ जाएगा, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा भाई साहब, वी आ जाएगा, जी से पहले आएगा भाई साहब एफ,
टी से पहले आएगा भाई साहब एस। इस तरीके की बात यहाँ पे कर रखी है बेटा। मैं सामने से हट जाता हूँ, सामने देख सकते हो। सवाल पूछा गया है इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म विल नो वोवल अपीयर, जिसमें कोई भी वोवल नहीं है ऐसे लेटर क्लस्टर बताने हैं, मतलब ऐसे कौन से हैं जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, नए बने हुए में से बनाना बताना बेटा। जो नया लेटर बने हैं ना लेटर क्लस्टर, बोले तो ये 1 2, ठीक है, कौन सा भाई, ये 1, ठीक है जी, अबे हट जा भाई, ये 2 हो गया भाई, उसके बाद ये 3 हो गया भाई, और ये हो गया भाई साहब 4। इसमें से बताना है कि कौन सा, क्या बताना है, ये बताना है इसमें ऐसे कितने हैं जिसमें कोई भी वोवल नहीं है। तो ये पहला हो गया जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, ये दूसरा हो गया जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, ये तीसरा हो गया जिसमें कोई भी वोवल नहीं है। लेकिन इस वाले में भाई साहब ई वोवल आ चुका है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 1 2 3, तो 3 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएंगे। अब भाई साहब इन्होंने इसमें भी कुछ गलत मानना हुआ, पता नहीं क्या मानना हुआ है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं 84% बच्चों ने इसको गलत कर रखा है, इन बच्चों ने ठीक कर रखा है, ये वो तुक्के वाले ही बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और बेटा इसमें क्या था, बिल्कुल सही बात, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ताकि ऑब्जेक्शन लगाने वाला जो है, ठीक है जी। स्टार भाई मैं उसके लिए नहीं मार्क कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा बीच में से भी कहीं वीडियो देख रहा है ना, तो स्टार लगा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्शन वाले पर, वो भी 22 दिसंबर 2024 तक ही लगेगा। अगर उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई काम की नहीं रहेगी ऑब्जेक्शन के मामले में, ठीक है भाई। और लेकिन उसके मामले में काम की रहेगी आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम में, कि बेटा सही होते हुए भी एग्जाम में तुम्हारा सही है, वो आंसर गलत मान लेगा, ठीक है। सवाल आ रखे हैं, इतने सवाल होने तो नहीं चाहिए थे लेकिन दे रखे तो भाई क्या करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से एक ऐसा ही झोल झाल भरा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या होगा वो देखते हैं। फॉर्मेट्स लिखा हुआ है एक शब्द, ठीक है भाई, फॉर्मेट्स को, अच्छा ये कलर देख पा रहे होगे, बिल्कुल देख पा रहे हो भाई, फॉर्मेट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसको क्या किया गया है, ईच वोवल फॉर्मेट को इमीडिएटली फॉलोइंग इट, वोवल के बाद वाला लिखा गया है, ओ के बाद आता है भाई साहब पी, ए के बाद आता है बी, और कोई भी इसमें वोवल नहीं है, ठीक है जी। एंड कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, और वो कॉन्सोनेंट को बदला गया उससे ठीक पहले वाले में, टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है, एम से पहले एल आता है, एस से पहले क्यू है, सॉरी आर से पहले क्यू आएगा, एफ से पहले ई आएगा, ठीक है जी। हाउ मैनी वोवल आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लेटर 10 फॉर्म, जो नया ग्रुप बना है उसमें कितने वोवल हैं ये पता लगाना है भाई साहब। और इसमें कितने वोवल हैं बेटा, बच्चे बच्चे को पता है, इसमें एक ही वोवल है, यही वाला बस, पी वोवल नहीं है, क्यू नहीं है, एल नहीं है, बी नहीं है, एस नहीं है, आर नहीं है, तो एक इसका जो है भाई वो राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने 0 माना हुआ है भाई, ठीक है। अब पता नहीं मूर्खों ने क्यों मान रखा है भाई, इतने गलत आंसर नहीं देने चाहिए थे। ये बच्चे जो है ना, अभी तो बेटा इसके जो है ना मार्क्स चेंज होंगे बच्चों तुम्हारे, ठीक है। अभी जो तुम्हारे मार्क्स दिखा रखे होंगे उतने मार्क्स नहीं है बेटा तुम्हारे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही बनेंगे, और कुछ बच्चों के कम भी बनेंगे भाई। चलिए फिर से एक झोल झाल भरा सवाल, आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ वापस आते हैं। इतने बच्चों ने गलत कर रखा है, इतने बच्चों ने ठीक कर रखा है, वही है भाई तुक्के वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुक्के तो मार ही रखे बच्चों ने। 7 लोग हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है जी। सर्कुलर टेबल है, फेसिंग सेंटर है भाई, तो ये काम हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे 7 लोग, मैं 7 लोगों में समझा चुका हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग। डब्लू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, डब्लू जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, आर के इमीडिएट लेफ्ट, और फेसिंग सेंटर है, बड़ी अच्छी बात है भाई, फेसिंग सेंटर है, फेसिंग बनाना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पिछली एक और वीडियो में गलती से एक सवाल, 2 सवाल सीटिंग अरेंजमेंट का गलत बता दिए थे, वो फेसिंग अवे था, और मैंने पढ़ के भी शायद वो गलत पढ़ के दिमाग में गलत समझ लिया और वो गलत ही बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, कहाँ तक की बात कर ली, यहाँ तक की बात कर ली, आर के इमीडिएट पे, ठीक, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट पर यू आएगा बच्चे, मतलब दोनों के दोनों साथ हैं, दोनों यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है जी। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट पर एस आएगा बच्चे, ये
u यहां है, t यहां है, एक खाली s आ सकता है, u यहां है, फिर t आएगा, एक खाली s आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। r sits third to the right of v, r sits third to the right of v, v के थर्ड राइट पर r बैठा है। r कहां बैठा है? v के थर्ड राइट पर, तो भाई साहब v तो फिर यहां आएगा, v का पहला राइट, v का दूसरा राइट, v का तीसरा राइट। बात खत्म हो गई। तो ये वाली बात तो भाई खत्म हो गई अपने पास। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, u t खाली s नहीं आ सकता भाई, तो इसका मतलब क्या है, u यहां आएगा, t यहां आएगा, एक बंदा खाली, s यहां पे आ जाएगा, और किसी तरीके से आ ही नहीं सकता। एक बंदा बचता है, कौन बच गया? y, है ना, y ही बचता है। बेटा देख लेते हैं, r हो गया, s हो गया, t हो गया, u हो गया, ये v है, और ये w है, ये y है। बड़ी अच्छी बात है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ y, y के सेकंड राइट पर कौन बैठा हुआ है? t बैठा हुआ है, तो t जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, y के सेकंड राइट पर t आ जाएगा। और इन्होंने शायद u को ठीक मानना हुआ है, अब इन्होंने इसको पता नहीं क्यों ठीक मान रखा है, लेकिन ठीक है भाई, ऑब्जेक्शन लगा देना, तुम्हें तुम्हारे नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, और चाहे तो भाई आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं किसी अपने यार दोस्त से, है ना, कि उसने अगर ऑब्जेक्शन लगा रखा है तो आपको दोबारा पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में हैं और ये वीडियो अगर आप लोग टाइम पे देख पा रहे हैं और किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई फलानी तारीख का फलानी शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो बता दे ताकि आपके पैसे बच जाएं। दोनों तरीके से सोचना भाई, मेरा फर्ज है बताना, मेरा फर्ज है करना आप लोगों का है भाई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है। अब ये 10% बच्चे, देखो कितने मूर्ख बच्चे होंगे 10%, और मैं बताऊँ 10% बच्चे कौन से हैं। ये 10% बच्चे वो हैं, या तो पहले बात तो इन 10% में वो इंक्लूड है, या तो जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आया, आखिरी कुछ सेकंड थी, बिना पढ़े सवाल को देखे तो उसने तुक्का मार दिया। दूसरा, जो बच्चा बिना पढ़े ही एसआई का पेपर देने चला गया, मेरी अभी अभी ग्रेजुएशन हुई थी, फॉर्म डाल दिया, पढ़ाई लिखाई मैंने की नहीं है, चला गया भाई मैं, या मैं अपियरिंग हूँ, फॉर्म डाल दिया, चला गया मजे मजे में पेपर देने। ये 10% वही बच्चे हैं, क्योंकि इस सवाल में महाभारत लड़ने जैसा काम नहीं था कि भाई बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत आसान सवाल था। देखो पहली बात तो तुम लोग देख पा रहे हो, देखो सर्कल है, सभी एरो का फेस जो है ना वो अंदर की तरफ है, सभी का अंदर है, बहुत ध्यान से देखना, सभी का अंदर है। यहां से यहां पे क्या किया, अंदर 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 और अंदर, और इसका भी अंदर है, और इन्होंने क्या किया है, एक को चेंज कर रखा है ना, बिल्कुल सही बात है। इस वाले को देखो, पहले ये नीचे था, अब इसी वाले एरो को जो है बाहर कर रखा है, एक को ही चेंज किया है बेटा। अच्छा, आगे वाले में पहले इसको चेंज किया था, अब इसके साइड वाले को एंटी क्लॉकवाइज में इसको चेंज कर दिया, मतलब कि कुल मिला के दूसरे को चेंज कर रखा है, या फिर बोल दो दो को, यहां से लेके यहां तक दो को चेंज कर रखा है। या नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो भाई, बस इतना सोच लो कि एंटी क्लॉकवाइज में ना यहां एक को चेंज था, आगे एंटी क्लॉकवाइज में उससे पहले वाले को चेंज कर रखा है, उसके बाद इस वाले को देखो बेटे ये रहा, इस वाले को बाहर की तरफ कर दिया, तो आगे वाले को किसकी तरफ आना चाहिए था, इस वाले को आना चाहिए था, वो भी बाहर की तरफ। तो वो कहां पे है भाई, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार का फेस बाहर होना चाहिए था, इसमें कहां है। अच्छा, शुरू ही यहीं से करना था अपने को ना, पहले देखो इस वाले को तो छेड़ ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, वो शुरू ही ऊपर वाले से करना था, 1 2 3 और 4। नहीं भाई, इसको नहीं बदल रखा, हालांकि इसको मैं नहीं बताऊंगा, बाद वाले को बताऊंगा। इसमें सभी को बदल रखा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 को बदलना था, 4 जो है वो यही आएगा, हालांकि इसको थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, लेकिन ठीक है भाई, इतना हम लोग मान सकते हैं कि झोल झाल हो गया होगा। हालांकि वो ऐसा नहीं आना चाहिए था, उसको एल के जैसा ही दिखना चाहिए था। पहली बात तो ये है, ऑब्जेक्शन लगाओ तो इस सवाल में ऐसा ऑब्जेक्शन लगाना कि कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, नंबर दे अपने को। क्यों? क्योंकि सी ठीक है मेरे हिसाब से, अगर ये वाला जो कहानी होती ना, थोड़ी सी अगर हम लोग इसको चेंज कर दें तो कहानी में काम चल जाएगा कि ठीक है भाई, बनाने में इतनी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन दूसरी बात क्या है, मिस्टेक का तो भाई नंबर मिलता है, गलती हुई है, एग्जामिनर से गलती हुई, किसी बच्चे से गलती नहीं हुई, तो ऑब्जेक्शन लगाना तो उसके एक्सप्लेनेशन में लिखना, एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है इसका। और अगर वो सी को भी ठीक मानते हैं, कुछ बच्चे अगर कहें भाई ठीक है सी को ठीक मानते हो, हालांकि बेटा उन्होंने ठीक मानना है इसको, अगर कोई सी को भी ठीक मानता है तो ठीक है, सी ठीक है, अगर छोटी मोटी गलती वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है ऐसा हो गया होगा, तो सिर्फ सी वाले को नंबर दें। बाकी तो खैर इसको ए तो बिल्कुल गलत है भाई, ए तो आंसर नहीं हो सकता, डी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आंसर जो है इसका वो सिर्फ ये सी होगा, अगर वो इस गलती को मानता है कि ठीक है भाई बनाने में मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी सी। बाकी
ए तो इसका आंसर नहीं है, अभी के लिए उसने ए माना है। ऑब्जेक्शन लगाए तो ऐसा लगाएं या तो सी वाले को नंबर मिले या हर बच्चे को नंबर मिले, बात खत्म। दोनों तरीके से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैं तो कहूंगा कि भाई ऑब्जेक्शन ऐसा लगाओ कि हर बच्चे को, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है उसको नंबर मिल जाए। बोले तो 78 और 10, 88% बच्चों को इस सवाल का आंसर नंबर मिलना चाहिए। मैं तो भाई किसी का क्यों बुरा चाहूं, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई हम तो उसी का सर एक एक पॉइंट पे सिलेक्शन रुक जाता है, तो सर हम तो चाहेंगे कि सी वाले को ठीक माना जाए। ठीक है, तो भाई मर्जी तुम्हारी है, जैसे चाहें वैसे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए बेटा तुम लोगों को। ठीक है, ये सवाल मान लेते हैं कि ठीक है भाई, आसान मतलब कि ठीक सवाल था, गलत नहीं था। इसके आगे वाला जो सवाल है ना बेटा मेरे बच्चे, ये भी गलत मिला है। अब तक मेरे को पहले 25 सवाल मैंने देखे हैं और उस हिसाब से मेरे बच्चे ये सवाल जो है मेरे को गलत मिला है। पहले इस सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 13-11 लगभग 24% बच्चों ने इस सवाल को ठीक कर रखा है, मतलब अटेम्प्ट किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इस चैप्टर की तो सबसे मुश्किल चैप्टर होता है रीजनिंग में, इसमें तो हजारों लॉजिक हो जाते हैं। तो कहानी में गड़बड़ी क्या हुई, कहानी में गड़बड़ी ये हुई मेरे बच्चे कि यहाँ पे ना आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों को माइनस मिल गया भाई, माइनस। हालांकि ठीक है, माइनस अगर आप लोगों ने कोई भी मॉक वॉक वगैरह दिया होगा तो टेक्स्ट बुक में एक आधे सवाल में मिल गया होगा कभी कभार माइनस, ओली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मिल गया होगा। ठीक है, वहां पर मिल गया होगा भाई, या और किसी भी ने कहीं पर भी दिया तो एक आध सवाल मिला होगा, वो भी आपने तब जब आपने 100 मॉक लगाए तो शायद एक सवाल मिला होगा 100 मॉक में से माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला होता नहीं है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि बच्चों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि दिखने में मुश्किल है कि माइनस कैसे आ गया यार, हमने तो आज तक माइनस का सवाल नहीं देखा। माइनस का मतलब है जो ऑपरेशन अपने को प्लस में करने हैं उन्हीं ऑपरेशन के साथ माइनस में भी चेक करना है अपने को। ठीक है, वापस से सवाल की तरफ आता हूं। लॉजिक बड़ा आसान था बेटा, लॉजिक बहुत आसान था इसका। ठीक है, कुछ सेकंड में सवाल होने वाला सवाल है। देखो मैं अगर मैं से पढ़ रखा है तुम लोगों को, तो मैंने बता रखा है कि बेटा सबसे पहले तुम लोग हिंट को पहचानने का काम किया करो मेरे बच्चे। ये क्या यहाँ पे तुम्हें हिंट नहीं देखने को नहीं मिली इस सवाल में, मतलब इस पेयर में भाई। अब इसमें हिंट है तो सही बेटा, हिंट क्या है मैंने बार बार बता रखा है, नंबर की रिपीटेशन है, नंबर की रिपीटेशन है। वहां पे क्या रखा हुआ, या तो वहां पर कुछ उतना ही प्लस और उतना ही माइनस हो रखा है ताकि वो नंबर सेम रहे। 24 में 4 जोड़ दो, अगले में 4 घटा दो तो आंसर आ जाएगा, 24 ही तो आएगा, जाहिर सी बात है वही आने वाले हैं। दूसरी बात क्या, 12 24 24 लिखा रखा है, इसका मतलब किसी का गुणा 2 हो रखा है कुछ ना कुछ, या तो किसी का कुछ गुणा 2 हो रखा है या दोनों को जोड़कर किसी के साथ डिवाइड कर रखा है। ये लिमिटेड सा पैटर्न होता है भाई, मतलब मैं कहूं कि आई थिंक 7 या 8 तरीके से सवाल को सोल्व हो सकता है कि घुमा फिरा के ये होगा वो होगा, उन्हीं में से कहीं ना कहीं पे लॉजिक निकल जाता है अगर हम चेक करते हैं तो चेक करने वाली बात जो थी ना, हिंट वाली बात जो थी मेरे भाई, वो इसी सवाल में थी। ऊपर वाला तो माइनस का, वहां तो हम वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें होने वाली बात थी, अब इसमें होने वाली बात है, दोनों में होने वाली बात है। क्या था लॉजिक, में सीधा लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि जब आप लोग देखोगे ना इन दोनों को जोड़ के 4 से भाग कर रखा, फिर वो यहां कर रखा, वो फेल हो जाएगा। इसको जोड़ के 24 कैसे आ गया, इसका जोड़ के फिर उसमें से 12 माइनस कर रखा है, इसको जोड़ के 12 माइनस करेंगे क्या आएगा, तो वो सब काम बेटा तुम लोग खुद से कर लेना, वो समस्या नहीं है। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है इसका, आंसर है भाई 1 में से 2 घटा रखा है। बोले तो अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2, तो बेटा आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। उस माइनस के 1 को 2 के साथ गुणा कर रखा है तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 2। मेरे बच्चे ये इसकी कहानी थी इस सवाल की। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं। 24 है, 24 में से सर जी 12 माइनस कर रखा है तो आंसर बनेगा बेटा 12, और 12 को बेटा 2 के साथ गुणा कर रखा है तो आंसर बनेगा जी वापिस से 24। ये आ गया। अब इसको हम लोग लॉजिक के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं भाई ए माइनस सी, जो आंसर आएगा उसको गुणा कर रखा है जी 2 के साथ, और बराबर क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया। और ये भाई साहब इसका लॉजिक हो चुका है। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि अब आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। लॉजिक देख लेते हैं, चलिए जी। सबसे पहले हम लोग आसान सा सवाल उठा लेते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं। 24 से 22 गया 2, है ना, बिल्कुल 2 आ गया, और 2 गुना 2 करेंगे 4 आना चाहिए था। भाई साहब ये 6 कैसे आ गया, तो ये तो आंसर नहीं है अपना। और 15 से 11 गया 4, 4 गुना 2 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 18 से 5 गया 13, 13 गुना 2 26। लो भाई साहब बी जो है अपना आंसर आ गया। और उधर से करेंगे 10 आंसर आएगा, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 आना चाहिए था, 22 नहीं आ सकता। चलिए भाई, तो बी इसका ठीक है, और बी ही रेलवे ने भी ठीक मानना है, तो ये तो ठीक था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लॉजिक वॉजिक मैंने बता दिया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तरफ आते हैं 8वें सवाल की तरफ। इसमें फिर से गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी क्या रही है,
वो हम लोग देखते हैं, आंसर गलत मानना है। इतने 70% बच्चों ने गलत कर रखा है और 17 ने ठीक कर रखा है। ठीक है भाई, वैसे झोल झाल इसमें पता लग रहा है। और ए से एफ तक नहीं बेटा, जी तक की बातें कर रखी हैं, जी तक की बातें कर रखी है। फेसिंग द सेंटर है जी, और सर्कुलर टेबल है। ठीक है भाई, सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ये रही जी सर्कुलर टेबल। और इसके बाद कहानी में क्या है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सातों कैसे बैठाते हैं मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है जी। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। यहां से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा सी के बारे में ना एक और कहानी है यहाँ पे, तो सवाल थोड़ा ज्यादा सोल्व हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर ई आ जाएगा। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट पर सी आ जाएगा। सभी का फेस सेंटर की तरफ है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट पर बी आएगा। बड़ी अच्छी बात है जी। हमने एक लाइन और छोड़ दी है भाई, कौन सी छोड़ दी? ये एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ये वाली कहानी। तो हमने कुछ ये वाली बातें छोड़ दी हैं। अब ये देखना भाई यहाँ पे कहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बैठा सकते हैं हम लोग, है ना? नहीं, हम लोग यहाँ से बैठाएंगे। जी आएगा, एफ आएगा, उसके एफ के लेफ्ट वाला खाली है और खाली के लेफ्ट में बी बैठेगा। यहाँ से बैठेंगे। अगर यहाँ से जी को बैठा दिया तो जी आ गया, एफ आ गया, खाली आ गया, तो यहाँ पे बी आना चाहिए था। देखिए जबकि यहाँ तो पहले से ही ए बैठा हुआ है। ठीक है, एक बंदा बच गया। कौन बच गया? ए बी सी डी, तो यहाँ पे आ गया भाई डी। ठीक है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट से काउंट करने पर कितने आएंगे भाई? ई के लेफ्ट से काउंट करने पर 2 बंदे हैं, जो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ठीक मान रखा है, आई थिंक या तो 3 इनका आंसर है या फिर 1 इनका आंसर है भाई, ऐसा कुछ इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, तो ठीक है भाई, गलत है बेटा, मैंने बता दिया, सही कर लेना और ऑब्जेक्शन लगा देना तुम लोग मेरे बच्चे, काम हो ही जाएगा तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 इज रिलेटेड टू 298, 86 रिलेटेड टू 298 लिखा हुआ है, और 105 रिलेटेड टू 317 लिखा हुआ है भाई। और क्या बताना है अपने को? 48 का बताना है। 48 का क्या होगा? सबसे अच्छी बात क्या है, सवाल आसान है। मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको ना 1 सेकंड रोक के सोल्व करें। और अब इसकी अगर हम लोग बात करें, क्या यहां से सवाल जो है ना मेरे बच्चे, 9वें सवाल से अब अपने सवाल जो है बड़े आसान रहेंगे। ठीक है, और आसान भी रहेंगे और सही भी रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक खास बात क्या थी? खास बात ये थी बेटा, ये वाली जो लैंग्वेज होती है ना, ये पढ़नी ही पड़ेगी अपने को। और पढ़ने का मतलब भी कुछ नहीं है यार, ये नोट लिख रखा है ना, तो इसका मतलब वहां पर यही कहानी हो रखी है। अगर नोट नहीं है तो बेटा एक और तरीके से सोल्व हो जाते हैं। मैं तरीका बता देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ रेलवे वाला इस वीडियो को देख रहा हो, एसएससी वाला बच्चा होगा तो वो तो कर ही लेगा यार, उसको तो हमने पढ़ाई रखा है, चाहे वो किसी मॉक में हो या किसी और वीडियो में पढ़ा रखा हो इस चैप्टर का, या फिर इस चैप्टर के इसी क्वेश्चन के बारे में बता रखा हो। देखो 86 और 298 लिखा हुआ है भाई। अगर ये वाला है ना तो इसका मतलब है 86 को पूरा करना है। इसको 1.5 के साथ गुना करो, 5 के साथ करो, इसमें 10 जोड़ो, 20 जोड़ो, 10 घटाओ, 15 घटाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस पूरी संख्या के साथ करो भाई। और अगर ये वाली कहानी नहीं है ना मेरे बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, 8 और 6 ये 86 का भी काम करेगा और 8 और 6 का भी काम करेगा। ये 8 इंटू 6 का भी काम करेगा, ये 8 डिवाइड बाई 6 का भी काम करेगा, 8 प्लस 6 का भी काम करेगा, ये 8 माइनस 6 का भी काम करेगा मेरे बच्चे। तो ये बहुत सारे तरीके से काम कर सकता है। ये 8 की पावर 6 का भी काम करता है मेरे बच्चे। इस तरीके की बातें जो है वो ये काम कर रहा होगा। ठीक है यार, मैंने तो भाई चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को बता रहा हूँ तो मैंने बता दिया। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर वो काम है भी नहीं। अगर ये नोट है तो इस संख्या को पूरा लेना है, और अगर ये नोट के बाद वाली बकवास नहीं लिख रखी है तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कौन कौन से वो मैंने अभी अभी जस्ट तुमको समझाया है। चलिए इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो इस सवाल में क्या हम कुछ देख पा रहे हैं? बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं। इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से देखोगे ना मेरे बच्चे
तो इस सवाल में तुम्हें कहानी मिलेगी, और कहानी ये मिलेगी कि ना यहां पर भी कुछ 12 का गेम है और वहां पर भी कुछ 12 का गेम है। क्यों? 98 में से 86 गया तो कितना बनेगा भाई? 12 ही तो बचेगा, है ना? 12 ही तो बचेगा। तो कितना 12 बचेगा? 212 बचेगा। 212 बचेगा। यहाँ पर भी 212 बचेगा, क्योंकि 17 से 5 गया तो 12 तो आ ही गया। यहाँ से यहाँ देखा 12 आ गया, यहाँ से यहाँ देखा 12 आ रहा है। 2 से 1 गया तो 3 से 1 गया तो 2 आ गया, 212। तो यहाँ से यहाँ पे भी 200 प्लस कर रखा, 212 प्लस कर रखा। प्लस कर दो भाई 212। बहुत आसानी से आसान तो क्या होगा भाई? प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इससे आसान कुछ, 4 और से आसान कुछ भी नहीं होता है इस चैप्टर में, ध्यान रखना। अब वो संख्या कितनी भी प्लस माइनस करा ले, डिवाइड करा ले, मल्टीप्लाई करा ले, वो एक अलग बात है। 8 और 2 10, पीछे जीरो सभी में है क्या? अच्छा जी, 48 और 12 60, 260, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, फिर से एक सवाल लिखा गया है, नोट लिख रखा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्यारा सवाल है, आसान है या नहीं है वो पता नहीं भाई, क्योंकि पहले तो लिख लें, उसके बाद जो है वो काम कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है वहाँ तक ये शायद आसान हो सकता है। 26 दिया कितना होगा? आई थिंक 108 ही होता है। 34 माइनस 7 कितना होगा? यही तो होगा भाई, है ना? 27 होगा, 27 चौक 2700 होगा, 7 चौक 28, 27। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, वीडियो को बड़े ध्यान से देख ही रहे हैं तो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा होगा। हाँ ना, 4 3 7 27, 27 गुणा 728 का 8, 2 4 2 8 10, 108 होगा। यहाँ तो भाई 10 का है, 10 गुणा 4 नहीं हो सकता, 10 गुणा 11 भी नहीं होगा, 11 का स्केयर है ये। यहाँ भी 11 आया हुआ है। 33 का 3 गुणा 99 और गुणा 4, 120 के आसपास। 33 गुणा 3 है ना, 99। 99 में 22 जोड़ने पर 121 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 22 जोड़ने का मतलब है 23 में से 1 घटा रखा है। चलिए 34 पे और ट्राई करते हैं भाई ये वाली बात। 34 गुना 3, 90, 100 से तो ऊपर ही चला जाएगा यार। गुना 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 2 1 9 10, 102, 102 प्लस 6 108 हो गया भाई। क्या क्यों किया? क्योंकि 7 माइनस 1 कर रखा है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, समझ तो आ गया। अब ऐसे लॉजिक लिख लेते हैं, इसका क्या होगा? लॉजिक है जी 3a 3a प्लस क्या कर रखा है? c माइनस 1 बराबर b। ये इसका लॉजिक हो गया भाई। अब ये चेक कर लेते हैं। 3a 12 तिया 36, 36 प्लस कितना? 22 है, 2 8 3 2 5 58। नहीं भाई, पहला तो आंसर नहीं है जी। और 41 गुणा 3 कितना होगा? यही लग रहा है मेरे को तो। 4 तिया 12, 100, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 123 प्लस 4, ये भी नहीं है भाई। 48 गुणा 3 करेंगे
और जमा 3 करेंगे, ये आंसर है। 48 गुणा 3, 8 3 24, 4 2 12 44 प्लस 3 147। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो लगा क्योंकि था, लेकिन भाई हिंट तो मिल गई थी ना। ये इसके 3 के आसपास है, 3 नहीं 4 के आसपास है। 30 गुणा 4 120 के आसपास होता है, कुछ घटा बटा रखा है। सेम काम यहाँ से भी हमने फिर हिंट उठा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहानी है वो देख लेते हैं। अराउंड ए स्केयर फेसिंग द टेबल। ओके, स्केयर है भाई, और चलिए जी अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, कितने लोग बैठे हैं, 3 4 और 3 7, 7 लोग बैठे हुए हैं। चलिए भाई 7 लोग ऐसे बैठाएंगे, अगर कहीं पर नहीं बोल रखा है तो ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है बेटा, के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हैं, तो तीनों लोगों को हमने बैठा दिया। ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में सिर्फ आर बैठा और कोई नहीं बैठा है। कहाँ बैठा होगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे आर के राइट में सिर्फ क्यू बैठा हुआ है। आर का राइट में देखो एक बंदा बैठा क्यू, और तो इसके राइट में कुछ है ही नहीं, खत्म हो गई तो कहानी, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं बैठा। तो आर के राइट में सिर्फ क्यू बैठा हुआ है। अगर बेटा यहाँ से करोगे ना आर के राइट में क्यू, लेकिन आर के राइट में ये वाला बंदा भी तो है, आर के राइट में ये बंदा भी तो है, आर के राइट में ये बंदा भी तो है, और आर के ही राइट में ये बंदा है। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ पे, क्या बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिख रखी है, और इसीलिए ये सवाल क्या है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि सही आंसर दे रखा है इन्होंने, लेकिन बात क्या है ना कि इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट विफ्ट नहीं लिखवा रखी है मैंने, लेकिन काफी कम बच्चे थे जिन्होंने इसको सही अटेम्प्ट कर रखा था। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एल। क्यू और एल के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। अच्छा तुम लोग सोचो कि सर मैंने इधर ही क्यों लिया, मैं इधर क्यों नहीं लिया, बेटा क्योंकि इसके इधर तो कोई नहीं बैठा, यहाँ तो कहानी ही खत्म हो गई, कोई भी नहीं बैठा है। इसीलिए ये वाली बात जो है, ये वाला जो टाइप है वो इसने रेलवे ने इस साल पूछा है। ऐसा नहीं अभी पूछा इसने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, 2019 में पूछ रखे हैं ऐसे सवाल। मैंने तो खैर पढ़ा रखे हैं, तुम लोगों को बताया था वो रेलवे सीटिंग अरेंजमेंट वाली किताब जो वीडियो है। ठीक है, अब वो ये पता नहीं भाई वो यूट्यूब पर अपलोड है या कोर्स में है, लेकिन मैंने करा रखा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये मेरे को पता है। तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है। अच्छा ऐसा ही एक सवाल एसएससी ने पूछा था, ये पता नहीं मेरे को कब पूछा, लेकिन उसने 2 बार पूछा है, एक ही दिन पूछा है, एक सुबह की शिफ्ट में, एक दोपहर की शिफ्ट में, या एक दोपहर तो एक शाम की शिफ्ट में पूछा है। ध्यान नहीं है किसमें, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका वो फाइल डाल रखी है, सिटिंग अरेंजमेंट बुकलेट के नाम से। उस बुकलेट में वो दोनों सवाल लगातार हैं आगे पीछे, देख लेना कौन सा, उसमें भी 7 ही लोग हैं भाई। तो एसएससी ने बहुत पहले पूछ लिया था, 19 का है सवाल, वो 20 का है, 22 का है या 21 का मेरे को पता नहीं भाई। हाँ लेकिन 23 का नहीं है और 24 का भी नहीं है, ये मेरे को पता है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एल हो चुका है जी। पी सिट एट सम प्लेस, ये भाई ये वाली लाइन, कौन सी लाइन मेरे बच्चे जो अभी अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये इसने ना अब की बार बहुत दी है, मतलब मोस्टली सवालों में इसने ऐसा यूज किया है इस वाली लाइन का, जो कि ठीक भी है क्योंकि आसान हो जाता है ये अगर थोड़ी सी भी समझ है तो। पी सिट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आई। पी जो है ना वो आई के लेफ्ट में बैठा है, पर आई के लेफ्ट में कहीं पर भी बैठा है, पर जे के राइट में भी कहीं पर भी बैठा है। तो वो है कहां बेटा, आई के लेफ्ट में कहीं पर भी पी बैठा है और जे के कहीं पर भी राइट में बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे वो ये बनेगा, उसकी बात समझ में आई कि जे के राइट में पी कहीं पर भी बैठा है और आई के लेफ्ट में कहीं पर भी बैठा है, तो आई का लेफ्ट तो इधर ही बनेगा भाई। है बात समझ में आ रही तुम लोगों को, समझ में आया ना मैंने क्या कहा तुम लोगों को। तुम लोग को सर ये यहीं पे ही क्यों बैठेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे 2 और 2 4 स्थान पर तो पहले बैठा चुके हैं, 7 में से 4 स्थान कंप्लीट हो चुके हैं, स्थान ही बचे हैं 3, उधर से बंदे भी 3 बचे हैं। ये एक लाइन समझकर हमें 3 बंदों की पोजीशन का पता चलता है। ये लेफ्ट राइट वाली कहानी नहीं है कि किसके लेफ्ट में क्या बैठा ना, बात तो उसने वही किया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के कर दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि बैठाएं कहां, किसको कहां बैठाना है।
तो थोड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए इसको लिखा है, आप लोग इसको देख ले और इसके आंसर की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जे और आई, जे और आई के बीच में कितने बंदे बैठे हैं। अब फिर से वही बात आ गई, देखो यहाँ पे 2 भी लिख रखा है और 3 भी लिख रखा है, भाई 3 आंसर इन्होंने माना है और 3 ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जे और आई के इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो एक बंदा खाली है, इधर तो कोई बैठा ही नहीं, तो इस वाली साइड को कंसीडर नहीं करेंगे भाई हम लोग इस वाली साइड को कंसीडर करेंगे। 3 है, 3 आ चुका है, सही है भाई। जो कि तुम कहो कि सर नहीं है तो ऐसा हो सकता है, आपने आंसर देख लिया होगा, अगर आप इसको एग्जाम में करते तो आप इसको आप 2 भी ठीक मानते, 3 भी ठीक मानते। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जब एसएससी ने वो सवाल दिया है तब एसएससी ने भी ऐसा ही काम किया था, जो खाली कुर्सी थी उसकी तरफ से उसने सवाल भी नहीं पूछा था, तो कोई नई बात नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है ना। जो बातें पूरी पूरी हैं वही तक पूछ रखा है। अच्छा पूछ ले क्यू और जे के बीच में कितने बंदे हैं, अब इन बंदों के बारे में जिक्र करना भाई, सारे के सारे जो है ना क्यू और जे के बीच में है। बात आ रही है तुम लोगों को समझ में? पक्का? जो कुर्सी खाली रखोगे, कुर्सी मतलब बनाओ ही मत उस चीज को, क्योंकि हम बनाते हैं 8 का, यहां दे रखे साथ, तो जो नहीं बनाया है वो खाली है, उससे पहले वाली उसमें क्या है, खत्म हो जाएगा वो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया तो उससे पहले वाले स्थान पर खत्म हो गया भाई वो। इनके जो बैठने का तरीका है वो चाहे कैसे भी बैठे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो क्वेश्चन पर डिपेंड है, लेकिन खत्म वो वहीं पे हो जाएगा। इस बात को समझना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और अब जितने भी एग्जाम आगे बचते हैं, एसआई में तो पूछ ही लिया उसने और एएलपी का हो चुका है, बाकी एक एग्जाम और हो चुका है शायद उसका, ठीक है। तो उनको छोड़ के मतलब बाकी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे अभी ग्रुप डी आएगा, रेलवे के अभी उसके भी एक वैकेंसी आने वाली है ना, जो मतलब रेलवे में नहीं है, स्कूल के, रेलवे के जो कॉलेज स्कूल होते हैं उसके अंदर जो वेरियस पोस्ट है उसमें भी काम का है भाई ये, और कांस्टेबल हो गया उसमें काम का है, एनटीपीसी आ रहा है उसमें काम का है भाई, दोनों में, प्री और मेंस में। मैं तो कहूँगा बल्कि मेंस के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 रहा, क्या है, अराउंड स्केयर टेबल फेसिंग द सेंटर। चलो भाई स्केयर टेबल है यहाँ पे, हालांकि अभी तो तुम लोग ना ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो इसको, ठीक है, बल्कि मैं तो इसको चाहता, अगर तुम ऑफलाइन होते ना मेरे सामने, मैं चाहता इस सवाल को तुम लोग खुद से करो। एक सवाल सिखा दिया मैंने तुम लोगों को ऐसा। फेसिंग द सेंटर, ठीक है, बैठने वाले तरीके के बारे में तो इसमें कुछ बात नहीं कर रखी है। चलिए भाई बात करते हैं, क्या, नो वन सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में कोई नहीं बैठा है, तो एम बताना मेरे भाई कहाँ आएगा। एम यहाँ नंबर स्थान 1 पर आएगा, नंबर स्थान 2 पर आएगा, कहाँ आएगा भाई। बड़ा अच्छा कहा तुमने सर, एम के राइट में कोई नहीं बैठा ना, तो इसका मतलब एम जो है सर जी वो यहाँ पे आएगा, कि एम के राइट में कोई नहीं बैठा, और इसके राइट में ये रहा, इसके राइट में ये रहा, इसके राइट में ये रहा, इसके राइट में ये, इसके राइट में ये, इसके राइट में ये, लेकिन इस बंदे के राइट में कोई नहीं है। तुम लोग को सर इसका राइट कैसे पता चला? भाई सवाल में बोल तो रखा है सभी का फेस सेंटर की तरफ है, और क्या जान लोगे बच्चे की, बोल तो रखा है सवाल में भाई फेसिंग द सेंटर, और क्या करोगे भाई इस चीज का। ये अचार डालने के लिए थोड़ी है, ये किसी काम की होगी तभी तो एग्जामिनर लिख रखा है ना। हालांकि ठीक है, ऐसे सवालों में ही काम की है वो, नॉर्मल जो सवाल होते हैं ना एसएससी के, नॉर्मल सवाल है वो तो बकवास है भाई, वो तो कुछ भी नहीं इन सवालों के आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम के नो वन सिट टू द राइट ऑफ एम, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड ओ। अब बताना एम और ओ के बीच में इधर से काउंट कर दूं क्या मैं? अरे भाई इधर तो कोई नहीं बैठा, तो इधर तो मैं जा ही नहीं सकता, ये तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहां तो मैं आ ही नहीं सकता भाई कभी भी, तो फिर क्या करेंगे भाई, इधर से ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। तो एम और ओ के बीच में 3, बीच में 3 आ चुके हैं जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ और एच, बहुत अच्छी बात है, ओ और एच के बीच में 3, क्या नाम है बेटा, 3 लोग कितने हैं, ओनली 2 पीपल, यहां से यहां तक 2 लोग आए, क्या बीच में सर जी एक आया है, तो एच कहां है, एच यहां है भाई, बीच के 2 ही लोग भी इधर ही आ सकते और कहीं नहीं आएंगे, बात खत्म। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, बहुत अच्छी बात है, एन के थर्ड लेफ्ट पे जी बैठा हुआ है जी। जे सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट पर जे बैठा हुआ है। चलिए भाई हो गई बात, और क्या बच गया, बस इतनी बात है। अब इसको बैठा दो कि कहां पे क्या बैठाना है इसको, ठीक है। मैं अगर इधर बैठा दूं जी और एक खाली एन और जे, बहुत अच्छी बात है, तो हो ही गया मेरा सवाल। जी एक खाली, दूसरी खाली, इधर एन आ जाएगा, इधर जी आ जाएगा, हो गई मेरी बात खत्म। एक बंदा बचता है, कौन बच गया भाई, जी एच आई, आई बचता है, आई इधर आ जाएगा, है ना, जी एच आई एम एन ओ, जी एच आई, जे भी है, एम एन ओ, ठीक है जी, हो गया।
हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन आई और एच, आई और एच के बीच में कितने बंदे हैं भाई, पिछले सवाल जैसा है या नहीं है, पता चल गया कितने, तीन, तो आंसर कितना आ जाएगा, तीन, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमने सही किया है। स्केयर टेबल फेसिंग सेंटर, जो कि बिल्कुल सही लिखा, एम के राइट में कोई नहीं है, बिल्कुल सही लिखा। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एम और ओ, एम और ओ के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, तो बीच के तीन लोग भी सही हैं। टू पीपल सिट बिटवीन ओ और एच, बिल्कुल सही है जी। और जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन का इधर की बात करते, इधर फिर उसके राइट में जे नहीं आ सकता, इसका मतलब एन नहीं आएगा। एन यहाँ है तो उसके थर्ड लेफ्ट में बिल्कुल सही है जी। और इधर एन आ नहीं सकता क्योंकि थर्ड लेफ्ट बनेगा नहीं, एन के लेफ्ट में जे, बिल्कुल सही है जी। हमारा सवाल जो है बिल्कुल पूरा पूरा सही है भाई। ठीक है, और ये मैंने दोबारा इसलिए पढ़ा है, तुमको दोबारा नहीं पढ़ना था, मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं इस रूम में मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, अकेला ही कैमरा देख रहा हूँ, इधर स्क्रीन देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अकेला पढ़ा रहा हूँ, अकेला ही बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता है, बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते माइंड जो है वो एक्टिव से अपने आप ही पैसिव हो जाता है। कुछ बता रहा हूँ, बताते बताते कुछ भूल भी गया मैं अपने आप। अगर यही पे चीज़ अगर लाइव में अगर ये क्लास ले रहा होता तो कमेंट चल रहे होते वहाँ पे, उनके साथ बच्चे के साथ इंटरेक्ट होगा, अगर मैंने कुछ गलत भी बता दिया तो बच्चे करेक्ट कर देते और मैं फिर तुरंत ही करेक्ट कर देता। ठीक है जी, ये छोटा सा ड्रॉबैक है रिकॉर्डेड का भाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें तुम्हारी स्पीड के हिसाब से, स्पीड भाई 2 पे कर दोगे, मैं और फटाफट 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 बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को धीरे समझ में आता है वो धीरे धीरे समझ ले, तो तुम्हारे ऊपर होता है भाई तुम्हें कितनी जल्दी कोई चीज़ करनी है। सवाल सामने है, सवाल को पढ़ लो और कर लो भाई, फिर हम इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, दोनों भाषाओं में बेटा, सवाल सही है, आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केयर टेबल है, हो गया भाई स्केयर टेबल। कितने लोग बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग बैठे हुए हैं, वही वाली कहानी है बस। देखो, सबसे अच्छी पहली लाइन क्या है, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन एच एंड जी, 7 लोगों में से 5 बीच में बैठे हैं, 2 साइडों में, हो गए 7 लोग। क्या करोगे यार, कितना आसान सवाल है भाई, है ना, कितना आसान सवाल है। अच्छा, किसको कहां पर बैठाओगे ये नहीं पता तुम लोगों को, किसको कहाँ बैठाओगे ये नहीं पता, नहीं पता तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। कहीं पर भी मान लो जी हो गया, एच हो गया, अगली लाइन पढ़ लो, ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, अगर जी को यहां बैठा दिया, एच को यहां बैठा दिया, तो जी का लेफ्ट बना पाओगे क्या, जी के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है भाई, तो इसका मतलब क्या है, ये जी है, ये एच है, और जी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ओ। चलो बाकी की बातें करो भाई तुम लोग, मतलब बाकी सोल्व करो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है भाई, मानता हूं कि किया होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड आई, ओ और आई के बीच में एक बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जे सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एम, आ गई ना वो ये लाइन, मजेदार लाइन, जे सिट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एन बट सम प्लेस टू द राइट ऑफ एम। जे जो है एम के राइट में बैठा है, एम के राइट में जे बैठा है, पर एन के लेफ्ट में कहीं पर बैठा हुआ है, बात खत्म। हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, ओहो हो, ये समस्या है भाई। समस्या क्या है, समस्या मेरे बच्चे ये हो गई, अब लाइन का तो सर एंड ही नहीं है, यहां तो स्केयर बोल रखा है और नीचे बोल दिया लाइन, अब क्या करें सर, ये समझा दो कि अब करें क्या, किसको कहां पर क्या करें कि अपना आंसर आ जाए। तो लेफ्ट हैंड होगा कौन सा, बहुत अच्छी बात है, कुछ पहली बार हम लोग नया सीख रहे होंगे कि स्केयर के अंदर लाइन पूछ रखा है। देखो भाई बेटा क्या है, लेफ्ट हैंड, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन, जे है क्या, जे है, बिल्कुल सही है, और जे ही होगा, है ना, इसका आंसर भाई जे होगा। जे कैसे आया अब उसकी बात कर लेते हैं, देखो क्या है, एच है, एच के राइट में एम आएगा, एम के राइट में जे आएगा, जे के राइट में आई आएगा, आई के राइट में एन आएगा, एन के राइट में ओ आएगा, ओ के राइट में जी आएगा, सभी का फेस सेंटर। ठीक है जी, अब देखो जी से शुरू करते हैं, जी रहा, जी के लेफ्ट में ओ, जी, जी के लेफ्ट में ओ,
ओ के लेफ्ट में एन, एन के लेफ्ट में आई, आई के लेफ्ट में जे, जे के लेफ्ट में एम, एम के लेफ्ट में एच। ये वाली बात आ गई। तो अब बात कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड ये रहा, राइट हैंड ये रहा, तो लेफ्ट हैंड से तीसरा कौन सा है, जे, तो अपना आंसर क्या आ गया, जे। यही इस सवाल में क्या थी, खास बात थी भाई, अपने समझने लायक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा जी, बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है, रिपीटेड सवाल। मैं तो कहूँ एसएससी वाला अगर बच्चा पेपर देने गया तो इस सवाल को तो उसने लपेट दिया होगा, इसमें तो उसको दिक्कत भी नहीं आई होगी। तो बहुत रिपीटेड पैटर्न हो गया भाई। 25 का बताना था किसके साथ क्या है। देखो क्या होगा, 10 से 35 क्यों आया, इससे ये कैसे आया, मरे से मरे बच्चे को पता, मतलब कि जिस बच्चे के बिल्कुल मैथ वैथ भी कमजोर है, रीजनिंग भी कमजोर है, लेकिन उसने इसके पी वाई क्यू कर रखे हैं एसएससी वाले, उसको पता है इस सवाल का। तो वो क्या होगा, गुना 5 माइनस 15 बेटा 35 होगा, गुना 5 माइनस 15 मेरे बच्चे 20 होगा, 25 गुना 5 माइनस 15, 25 पंजे 125, 125 में से 15 गया तो कितना होगा, 110। 110 कहाँ है भाई, ये रहा 110, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था भाई मेरे। 10 और 35 में दो ही काम है, दो ही काम के सब पी आई क्यू आए हुए हैं। जब एसएससी में था 10 गुणा 3.5 तो 35 बनेगा भाई, और अगर हम लोग वो नहीं है तो 10 गुणा 5 और फिर उसमें से 15 घटा रखा है। 10-35 वाला ना, ये बल्कि जो लॉजिक है वो एसएससी का रिपीटेड लॉजिक है भाई, वो सेम लॉजिक उठा के यहाँ डाल रखा। अगर पेपर देने से पहले आपने एसएससी के पी वाई क्यू कर रखे थे तो ये सवाल आपको हो जाना चाहिए था। काफी आसान था, उतना मुश्किल नहीं था। चलिए 15 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं भाई। टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ के, ठीक है, सेंटर वेंटर की बात कर रखी है। कितने लोग हैं, 7 ही लोग होंगे यहाँ पर भी, है ना, 3 और 4 7 लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ के राइट में सिर्फ 2 बंदे हैं भाई साहब, के सभी का फेस सेंटर, तो के का तो राइट ये बनेगा भाई। ये रहा भाई साहब के का राइट, ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ के, ठीक है भाई, यहां तक की बात हो चुकी है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के और आर, तो इधर से जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, रिपीटेड बात है, के और आर। ये रहा मेरे भाई। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आई एंड क्यू, ठीक है, पता नहीं भाई कहीं पे भी हो सकता है, बस ये पता है आई और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, या फिर भाई साहब क्यू और आई के बीच में 2 लोग हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड आर, अच्छा ये तो हो गया। 2 पीपल सिट बिटवीन आई एंड क्यू, ये भी हो गया। क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू बैठा हुआ है, के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू यहाँ पे आएगा और कहीं पे आ नहीं सकता। इसके इधर भी आई आ सकता है और इसके इधर भी आई आ सकता है, आई इन 2 स्थान में से कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है जी। एल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एल जो है वो पी के इमीडिएट राइट पे बैठा, उल्टा लिख दिया ना, एल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। ये दो दो साथ आएंगे भाई, क्या यहाँ पे 2 साथ आ सकते हैं, यहाँ 2 साथ का है क्या, नहीं, यहीं पे ही 2 चीज साथ की बची है, तो ये पी आ गया, एल आ गया। क्यू और आई की कहानी समझ ही चुके हैं, एक बंदा बचता है आई जे, जे रह गया, के हो गया, एल पी क्यू आर हो चुका है जी। हु सिट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, लेफ्ट से थर्ड पर कौन बैठा हुआ है, चलिए भाई बात कर लेते हैं। आई है, आई के राइट में आर है, आर के राइट में जे है, जे के राइट में क्यू है, क्यू के राइट में के है, के राइट में पी है और पी के राइट में एल है। अब बताना भाई इसमें लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, ये है भाई साहब लेफ्ट हैंड और ये है भाई साहब क्या, राइट हैंड। जहां से जिसका जो पूछे वो बता दो। सवाल पूछा हुआ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, लेफ्ट से तीसरा कौन है, जे बैठा हुआ है, जे आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है भाई आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि यहाँ पे ना लाइन ही ऐसी दे रखी थी इन्होंने। चलिए ये रहा सवाल, फिर से एक सवाल आ गया भाई। RN13 का संबंध है भाई TM, 6 नहीं है वो मेरे बच्चे, वो माइनस का 6 है, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। LO 9
रिलेटेड हो रखा है जी n(n-10) के साथ। अबे यार कहाँ दिमाग चला गया। OS3 कहाँ से होगा, OS3 आगे है जी क्वेश्चन मार्क। चलो बहुत अच्छी बात है। कैसे, सबसे पहली बात तो है ऐसे सवालों में ना मैंने तुम्हें बता रखा है, नंबर एनालॉजी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बता रखा कि ये भाई मिसलेनियस टाइप और इसमें क्या है, ऐसे कुछ बात होती है। ऐसा इसमें क्या होगा ना, इसमें एक ही कहानी हो रखी होगी 99% के केस में। वो क्या है, आर का टी के साथ संबंध है, एन का एम के साथ संबंध है, और ये 13 का संबंध एक नंबर के साथ है। ये कहानी हो रखी होगी। दूसरी कहानी क्या है, इन दोनों का टोटल वोटल इतना होगा और फिर उसमें कुछ करके इधर कर रखा होगा, या मतलब फिर वो कहानी ऐसी भी जोड़ रखी होगी, या फिर इसका कुछ डिफरेंस इतना होगा और उसमें कुछ प्लस वलस करके कुछ इधर लिख दिया और उसका भी फिर डिफरेंस इतना ही होगा। तो दो कहानी में से कुछ एक होगा। 99% चांस वही है, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, नंबर का नंबर के साथ। बात खत्म। ठीक है जी। तो आर से टी क्या है मेरे बच्चे, प्लस का 2 है भाई, और ये कितना है, n से m -1 हो गया भाई, है ना। 14 से 13 आ गया। चलो चेक करते हैं भाई। 15 से -1 हो गया भाई, 14 आ गया। और ये क्या है, प्लस का 2, ये आ गया भाई। ठीक है जी। ओ से क्या करेंगे भाई, ओ में तो प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आ जाएगा। एस में क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, और माइनस का 1 करने पर कितना आएगा भाई, 17। 17 -1, अबे यार 17 कहाँ, 19 होता है। 19 -1 18, 18 आएगा। क्यू आर कहाँ लिखा हुआ है बेटा, एक ही में लिखा हुआ है क्यू आर, ये रहा। तो क्यू आर 16 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाए। सो क्यू आर माइनस का 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। समस्या बच गई। सर नंबर का क्या लॉजिक है, बेटा नंबर का जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे वो 19 है। नंबर का जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे वो 19 है। नंबर का जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे वो 19 का है। 19 जो है भाई वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, मतलब 19 आना चाहिए था। तो 13 और 13, सॉरी 13 कह रहा हूँ यार, 3 में से 19 घटाऊंगा तो माइनस का 16 ही आएगा। वही अपना आंसर है, आंसर तो वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटेड है, पहले पढ़ रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। चलिए, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर बिलो। ठीक है जी। नोट ऑल द ऑपरेशन आर डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर विल बी रिमेन अनचेंज। ठीक है जी। एग्जाम्पल भी दे रखा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो इसकी पहली डिजिट 6 है, दूसरी 9 है, तीसरी 7 है, मतलब नंबर ऐसे का ऐसा रखना है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये कहता है जैसे कि 157, 643, 351, 267 और 872। चलिए देखो क्या कहता है, अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ये बताना है कितनों की पोजीशन अनचेंज रही है। विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हो जाएगा सवाल, पहले समझो फिर बताता हूं कैसे होगा। अच्छा, असेंडिंग का मतलब क्या, अच्छा अंदर वाला कुछ चेंज करना है, अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करना सर, अंदर का सेम रखना है, बस संख्या को, पूरी की पूरी संख्या को चेंज करना है। ठीक है जी, पूरी की पूरी संख्या को कर देंगे। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि, मेरे को कैसे पता कि नंबर को चेंज करना है, डिजिट को चेंज करना है, लिख तो रखा भाई, नंबर को तो चेंज करना है। ठीक है, चलिए भाई करते हैं कैसे। अच्छा डिसेंडिंग में करना है। सबसे पहली बात बेटा, 8 उठा के पहले स्थान पर आ गया तो ये तो चेंज हो गया भाई। उसके बाद क्या आएगा, 6। सर 6 तो दूसरे पे, पहले भी दूसरे पर था, अब भी दूसरे पर था, तो ये हो गया सर सेम। उसके बाद आएगा सर फिर 3 वाला आएगा सर, दूसरा सेम हो गया। फिर सर ये आएगा, फिर ये सेम हो गया, और फिर ये आ जाएगा। लेकिन सर ये पहले पे था, अब ये आखिरी पे चला गया, तो ये तो बदला गया। ठीक है जी, बोले तो 1 वाला। तो सर 3 ही ऐसे हैं जो सेम स्थान पर आएंगे। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5। तो सर 3 थे हमारे पास जो सेम स्थान पर है। सर 6 वाला वहीं रहा, 3 वाला वहीं रहा, 2 वाला वहीं रहा, 8 वाला आगे आ गया, 1 वाला सबसे पीछे चला गया। तो सर 3 ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। तो अपना आंसर क्या है, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब करते हैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। देखो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। बात खत्म जी। अच्छा अब देखते हैं भाई, सबसे पहले तो सबसे पहले आएगा, बोले तो 8 आएगा सबसे पहले। 8 था आखिरी, मतलब 8 वाला कुछ भी आएगा। 8 था आखिरी में, ये आ गया सबसे पहले, मतलब कि 5 में से अगर मेरा आंसर हो सकता है तो मैक्सिमम 4 अपने स्थान पर मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 भी नहीं मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे मैक्सिमम। क्यों, अगर 8 वाला पहले पर आ गया तो इसका मतलब पहले वाला भी तो कहीं ना कहीं खिसक गया। अब चाहिए दूसरे पर ही खिसक जाए, दूसरे स्थान पर, लेकिन खिसकेगा जरूर भाई। तो आप 5 में से मैक्सिमम 3 मेरा आंसर हो सकता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। अच्छा जैसे ही ये आ गया 1, फिर 6 वाला, अब मैं काउंट कर लूंगा कि ठीक है सर, फिर 6 वाला आएगा, 3 वाला आएगा,
2 वाला आएगा, ये पहले वाला जो वो आखिरी में चला जाएगा, तो ये भी अपने स्थान से बदल गया, तो इसका मतलब 3 जो थे वो मेरे पास राइट आंसर आ गए। ठीक है, बात खत्म। 3 था, 3 का 3 यहाँ पे आंसर आ चुका है। 3 से कम भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है कोई भी अपने स्थान पर सेम ना हो, हर कुछ बदल गया हो, तो फिर क्या करेंगे, वो जब सवाल जैसा होगा वो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि कैसे आपको वो करना था ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, ये सवाल हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा हुआ भाई, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। क्या है मेरे बच्चे, सवाल में कहता है 2 जोड़ रखा ईच इवन में 2 जोड़ दिया, 6 और 2 8, 2 और 2 4। चलिए भाई, और क्या कर रखा है, और सर एक घटा रखा ओड से एक घटा दिया, 1 से घटाया 0, 7 से घटाया 6, 3 से घटाया 2, 5 से घटाया 4, 9 से घटाया 8। बात खत्म। सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। लेफ्ट से काउंट करने पर आखिरी की 2, लेफ्ट से काउंट करने पर आखिरी की 2 ही है बेटा, कभी 8 और 2 0 समझ के 8 को टिक करके आगे आ जाते, नहीं गलत था। इन दोनों का क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है। 8 और 4 कितना होगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का स्केयर पूछ, सॉरी भाई, दोनों का स्केयर पूछ रखा होता तो स्केयर नहीं निकाल सकते थे क्या, स्केयर निकाल सकते थे हम लोग भाई। दोनों का प्रोडक्ट पूछ रखा होता 832, आंसर आ गया भाई। दोनों का स्केयर का टोटल होता कर देते, स्केयर का प्रोडक्ट होता कर देते, दोनों का डिफरेंस होता कर देते, माइनस करने का बोलता कर देते हम लोग, जो बोलता वो करते, दोनों की एवरेज निकालता तो भी कर सकते थे। 8 है 4 है, 8 4 12, 12/2 6 इसकी एवरेज आ गई, जो चाहता कर सकते थे। पूछ ले सेकंड नंबर जो है उन 2 संख्याओं में से सेकंड नंबर पहले वाले का कितना परसेंट है, पहले वाले का 200% है भाई, कर सकते थे। वो आप लोगों को चीजें आती तो आप लोग जरूर उसको कर सकते थे। बस जो मेन चीज थी वो ये चीज थी कि निकालनी, लेफ्ट से आखिरी ये दोगे, ऐसी गलती की है बच्चों ने, काफी बच्चों का सवाल गलत रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल तो आसान था लेकिन बच्चा ये नहीं सोच पाया कि लेफ्ट हैंड से आखिर, क्योंकि सवाल में लिख रखा फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो बच्चा सोचे लेफ्ट से आखिरी की 2 तो यही बनेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड से आखिरी 2 बोले तो यही बनेगी। नहीं बेटा, तूने तो फिर राइट से काउंट करते हुए इसको आखिरी की 2 बना दिया ना, अपने को चाहिए था लेफ्ट से काउंट करते हुए आखिरी की 2। बस इसमें यही छोटा सा एक पॉइंट था जो समझने लायक था। जिन बच्चों ने समझा है उन बच्चों ने इसको ठीक भी किया, जिन्होंने नहीं समझा उन बच्चों ने इसको गलत भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, पजल का सवाल है मेरे बच्चे, ठीक है, पजल का सवाल है। और सवाल में क्या है, मंडे से शुरू होता है, ठीक है भाई। सबसे पहला काम तो पजल का, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है मेरे से तो मैंने तो बता ही रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है उसने बताया होगा कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग दिन में लिख देते हैं। तो हफ्ता या तो संडे से शुरू हो रखा होगा सवाल में या मंडे से, कुछ नहीं कह रखा तो मंडे से ही करो भाई, कह रखा तो उसी से करो, मंडे से बोल रखा तो मंडे से करो, संडे से बोल रखा तो संडे से करो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा, थर्सडे स्पेलिंग सही लिख रहा हूं मैं, HUR है उससे होता होगा भाई, देख लेना क्या है बेटा, ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना हम लोग संडे को ही क्यों मानते हैं लास्ट का, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा वीकेंड, मैं वीकेंड पर मूवी देखने जाऊंगा, तो वीकेंड का मतलब क्या बोलते हो तुम लोग, भाई मैं सैटरडे संडे पे जाऊंगा, तो वीकेंड, वीक खत्म ही कहाँ हो रहा है, वो हफ्ता खत्म ही कहाँ हो रहा है, सैटरडे से, मतलब संडे पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है भाई। चलिए जी, मान लेते कुछ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी भी रही होगी, तो मैं पहले ही थोड़ा सा सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा बना लेता हूँ भाई, ठीक है। आप लोगों को ये काम नहीं करना एग्जाम में, कभी लाइन वाइन मार के करना, रफ काम थोड़ी, रफ काम होता है वो, सीट वहीं पे डस्टबिन में चली जाएगी, कोई काम नहीं है उसका कि सजा के वहां पे चित्रकारी करो ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। एस गोज टू प्ले ऑन ट्यूसडे, एस जाएगा भाई साहब ट्यूसडे को, ठीक है जी। एग्जैक्टली 2 पीपल गो टू प्ले बिटवीन एस और पी, एस और पी के बीच में भाई साहब 2, तो पी ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो बंदा ही एक है, तो पी नीचे ही आएगा, ठीक है जी। एग्जैक्टली 2 पीपल गो टू प्ले बिटवीन वी एंड यू, ठीक है भाई, वी और यू के बीच में 2 लोग हैं, ना वी का पता ना यू का पता, छोड़ देंगे। क्यू गोज टू प्ले ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर वी, वी के इमीडिएट आफ्टर क्यू गया हुआ है, वी के इमीडिएट आफ्टर क्यू आ सकता है, वी के इमीडिएट आफ्टर क्यू आ सकता है। चलिए भाई, वी के इमीडिएट आफ्टर क्यू हो गया, एस है, पी है, और वी के इमीडिएट आफ्टर क्यू, इधर कुछ हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही स्थान है खाली। चलिए दोनों की दोनों बातें होगी, वापिस आते हैं।
वी और यू के बीच में दो लोग, वी ऊपर तो जा नहीं सकता, वी तो यू जो है वो यहाँ पे नीचे ही आएगा, वी और यू के बीच में दो लोग, ठीक है जी। वी नीचे कुछ जा नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा, जाऊंगा, तो वी और यू के बीच में दो लोग, दो लोग आ चुके हैं, ठीक है जी। क्यू गोज टू प्ले ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर वी, ठीक है चलो ये तो होगा ये वाली लाइन तो। ओनली वन पर्सन गोज टू प्ले बिटवीन आर और वी, आर और वी के बीच में सिर्फ एक, तो इसका मतलब आर जो है वो यहां आ जाएगा, ठीक है, आर जो है मेरे भाई वो यहां आ जाएगा। एक बंदा बचता, कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी बच गया, इधर टी आ जाएगा, इधर का टी इधर आ जाएगा। क्यू गोज टू प्ले ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर पी, पी के बाद किसी एक दिन पर गया है वो, कौन? क्यू। पी के बाद में गया है क्या? नहीं सर, इसमें तो पी से पहले चला गया, पी के बाद में कहीं पर क्यू गया है क्या? बिल्कुल, पी के बाद में कहीं पे क्यू गया हुआ, तो ये वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो गलत हो जाएगी भाई। एग्जाम में ऐसे गलत कर देते हैं हम लोग। सवाल पूछा हुआ हु गोज टू प्ले ऑन मंडे, मंडे पर कौन गया हुआ है भाई साहब? टी, तो टी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, क्या है? डिफरेंट हाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, लैंग्वेज का झोल झाल था सवाल में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं इतनी लास्ट में क्यों लिख दिया, शुरुआत में होना चाहिए था इतने डिफिकल्ट से सवाल को, मतलब लैंग्वेज के गेम वाले सवाल को, ठीक है जी। एन डी एल एम बी ओ क्यू, ठीक है जी। डिफरेंट हाइट है, डी शॉर्टर देन ओनली टू पीपल, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग हैं? तीन, तीन छः और एक सात, सात लोग हैं। चलिए भाई, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, बोल तो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। चलिए भाई, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल में क्या कहता है? सवाल में कहा गया है देर आर ओनली थ्री पीपल, ना ना ना, एक लाइन छोड़ दी, डी इज शॉर्टर देन ओनली टू पीपल, डी जो है सिर्फ दो लोगों से छोटा है, डी सिर्फ दो से छोटा है, इसका मतलब बाकी सभी से बड़ा है, तो डी यहां आ जाएगा, सिर्फ दो लोगों से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा है, ठीक है जी। देर आर ओनली थ्री पीपल हु हैव हाइट बिटवीन डी और बी, डी और बी के बीच में तीन लोग हैं जी, डी ये रहा, तो भाई बी यहीं आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो बंदे ही दो हैं, और बीच में तीन चाहिए, तो इसका मतलब बंदों की गड़बड़ी हो जाएगी। एक दो तीन, क्लियर है जी। ये लाइन, ये वाली लाइन जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई साहब पूछो ही मत। देयर आर ओनली टू पीपल हु आर टोलर देन ओ, यहीं पे समस्या फंस गई, समस्या यहीं पर ही फंस गई, क्या कि ओ से बड़े दो लोग हैं, तो इसका मतलब ओ तो यहां आना चाहिए, ओ से बड़े दो लोग हैं, लेकिन हमने तो यहां पहले से डी बैठा रखा है। क्या सवाल में गलती है क्या? नहीं भाई, लैंग्वेज में गलती है। बट शॉर्टर देन एन, मतलब समझ में नहीं आया, ओ से बड़े सिर्फ दो लोग हैं लेकिन एन से छोटे हैं, तो ओ से बड़े सिर्फ दो लोग जो हैं और एन से छोटे हैं। अब समस्या ये नहीं आ रही कि वो है कहां भाई, है कहां, कहां आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, आगे है ओनली एम इज टोलर देन एन, एम से बड़ा सिर्फ ओनली एम इज टोलर देन एन, एन से बड़ा सिर्फ एम है, एन से बड़ा सिर्फ एम है, बाकी सारे उसके छोटे हैं, तो एन से बड़ा सिर्फ एम है, एम के अलावा सारे बंदे उससे छोटे हैं, इसका मतलब वो यहां आ गया। अब समस्या बात कर लेते हैं क्या होगा। देयर आर ओनली टू पीपल हु आर टोलर देन ओ बट शॉर्टर देन एन, ठीक है जी। तो ओ कहां आएगा भाई? ओ जो है ना वो यहां पे आएगा। इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब है ओ से बड़े जो दो लोग हैं वो एन से छोटे हैं, इस लाइन का ये मतलब है क्या? ओ से बड़े जो सिर्फ दो लोग हैं वो एन से छोटे हैं, ये इस लाइन का मतलब है। अब इस लाइन के मतलब को भाई मैंने हिंदी में तो नहीं, लोकल लैंग्वेज ही मान लो, मैंने लोकल लैंग्वेज में तुम लोगों को बता दिया है। अब इसका जो क्या था हकीकत मतलब, वो तुम लोग भाई देख लेना कि इसका जो है हकीकत मतलब क्या बन रहा होगा। ये तो भाई काफी, इस लाइन का मतलब भाई समझ रहे हो भाई? बिल्कुल हाईलाइट मैंने कर दिया है तुम लोगों को, और नहीं दिख रहा तो भाई दूसरे किसी कलर से कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने लिए।
चलिए भाई। अबे कहाँ गया कलर? लो भाई, मेरे हिसाब से अब क्लियर है भाई, अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो इस लाइन का मतलब ये है, तुम लोग इसको देख लेना कैसे लिखा जाएगा, और इंग्लिश में पूछ लेना भाई इंग्लिश वाले सर से कि इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे लिखा जाता है। और इंग्लिश आती है तो बड़ी अच्छी बात है भाई तुम लोगों को। देर आर ओनली टू पीपल हु आर टोलर देन ओ। ओ से बड़े जो दो लोग हैं वो एन से छोटे हैं, ये वाली बात थी। ओनली एम इज टोलर देन एन। एम जो है वो एन से बड़ा है, ठीक है जी। टी इज टोलर देन एल। टी जो है वो एल से बड़ा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ क्या कि टी जो है वो एल से बड़ा टी है। बात खत्म, ये हो गया भाई। हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट? तो सेकंड शॉर्टेस्ट कौन आ गया? एल आ गया भाई। एल जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यही वाली बात थी, आंसर भी यही दे रखा है इन्होंने, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन लैंग्वेज का झोल है भाई सवाल में, देना नहीं चाहिए था लेकिन दे रखा है भाई। ठीक है जी। अब इंग्लिश वाले टीचर से पूछ लेना आप कि ये लैंग्वेज सही है, तो भाई अच्छा, इसका मतलब मैंने जो बताया उसके हिसाब से ये बात सही है तो सही है भाई, नहीं तो फिर क्या है, इस सवाल पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है जी? ओन। मैंने बता रखा कैसे करना है, आपको दोबारा नहीं लिखना है, साथ साथ ही आप लोग चेक करते रहेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए तो मैं लिख रहा हूँ, वो भी उन बच्चों के लिए जो हो सकता है कि पहली बार कोई एग्जाम दे के आए हैं, उससे पहले उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो उनके लिए। हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द सेकंड लेफ्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट? अच्छा अच्छा, सॉरी, ये तो ऐसा काम भी नहीं था, ये भगवान ही तो फालतू में लिखा। बिट सेकंड लेटर बिटवीन द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड के सेकंड लेटर बोले तो डब्लू के बीच में, सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर बोले तो पी है भाई, पी। एंड द सेकंड लेटर फ्रो ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा अच्छा, लेफ्ट से फर्स्ट वर्ड के सेकंड में कितने हैं, बीच में कितने बोले तो पी। और डब्ल्यू के बीच में पूछ रखा कितने, 16 हैं, और इसका स्थान होता है 23। तो बीच में कितने आ जाएंगे अगर हम इसकी बात करें तो भाई बीच में होंगे 6। कैसे 6 होंगे? मैंने बता रखा है, जब भी हम लोग ऐसा निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस मतलब रैंकिंग जैसा ही सवाल है, ठीक है ना? तो हम लोग करेंगे 23 माइनस 16 बनेगा 7। डिस्टेंस 7 का है तो बीच के बंदे होंगे एक कम, बोले तो 6 का। मन नहीं मानता, समझा देता हूँ। 16 17 18 19 20 21 22 23, बात खत्म। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब 16 के बीच में और 23 के बीच में कितने हैं जी? तुम लोग कहोगे सर 3 और 3 6, तो मैंने भी तो यहाँ पे 6 ही बताया है, तो 6 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बात खत्म भाई। बाकी जिसने डिटेल से चैप्टर पढ़ रखा उसके तो ये मजाक वाली बात थी कि इतना आसान सा सवाल दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही वाली बात है। नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑफ हाउ मैनी रिमेन अनचेंज, कितनों की पोजीशन जो है वो अनचेंज रही है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा, ये इसके स्थान पर चला गया, ये इसके स्थान पर चला गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। मतलब पहले 1 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, तो इसका मतलब ये तो बदलेगा ही, तो अभी तक आंसर है मेरा 0। 4 के बाद आएगा 5 वाला, तो मतलब तीसरे स्थान पर आ जाएगा 5 वाला, तो 5 वाला भी बदला गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आएगा 7 वाला, इसका मतलब 7 वाला जो है लास्ट सेकंड पर आ जाएगा, तो लास्ट सेकंड पर आ गया तो इसका मतलब पहले लास्ट में था अब लास्ट सेकंड पर आ गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। और ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो कुल मिला के एक भी मेरा आंसर नहीं है, 0 जो है वो यहाँ पे मेरा राइट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बातें जो है समझ में आई होंगी। अगला सवाल है, पढ़ेंगे सोल्व करेंगे। ऐसे सवाल मैं काफी करवा चुका हूं तुम लोगों को अभी की क्लास में ही। 3 3 6 एक साथ है जी। स्केयर टेबल है, फेसिंग सेंटर है जी। चलिए, स्केयर टेबल है, फेसिंग सेंटर है। 3 लोग के बारे में क्या कहता है? ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड जे। ठीक है भाई, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है भाई, हालांकि आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा चीजें बता दी, मतलब बना के दिखा दी। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड जे। ठीक है, कहीं पर भी हो सकते हैं, अभी के लिए छोड़ देंगे। क्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है जी।
नो वन सिट टू द राइट ऑफ आर, यहां से सवाल शुरू होना था भाई ये वाला, क्योंकि फिक्स पोजीशन तो इसी की दे रखी है। देखो 8 में तो कहीं पर भी बैठा दे तो सर्कल में तो कहानी वहीं पे घूम के आ जाएगी, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, वो जब साइक्लिक चलेंगे चीजें तो कहानी घूम के वहीं आ जाएगी। लेकिन ये 7 और इस वाली चेयर खाली है, मतलब यहाँ तो कोई है ही नहीं, चेयर भी नहीं है भाई यहाँ तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिक्स डाटा यही वाला होता है कि किसके लेफ्ट में कितने हैं किसके राइट में कितने हैं, सिर्फ भी जोड़ रखा हो। भाई मेरे राइट में सिर्फ 2 लोग हैं तो मेरे को पता है कहाँ बैठाना है उसको, मेरे लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं तो मेरे को पता है कहाँ बैठाना है। दोनों सवाल हम लोग कर चुके हैं इसी वीडियो में, पीछे जाके देख सकते हो। नो वन सिट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में कोई नहीं बैठा, इसका मतलब आर जो है वो यहीं बैठा है, आर के राइट में कोई नहीं है, बाकी हर बंदे के राइट में कोई ना कोई, लेकिन आर के राइट में कोई नहीं है। ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आर और क्यू, मेरे को पता है, अब मैं क्यू यहां नहीं मानूंगा कि इधर से 2 मान लो ना, आर और क्यू के बीच में 2 लोग, यही है भाई। फिर तो के सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट पर के बैठा हुआ है। ठीक है जी। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड जे, क्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, क्यू खुद जो है वो जे के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, जे के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया जी। पी और जे के बीच में 3 लोग थे तो पी और जे के बीच में सिर्फ एक स्थान बचता है पी का, क्योंकि 3 लोग यहीं पे आ सकते हैं। अब इधर से नहीं जा सकते भाई, इधर से नहीं जा सकते, इधर से जाते वक्त आर खत्म हो गया, आर के राइट में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब कहानी इधर से चलेगी। फिर पी और जे के बीच में 3 लोग हो चुके हैं जी। एक लाइन रहती थी अपनी क्या, अच्छा आई और के वाली लाइन रहती है ना, आई के राइट में के बैठा हुआ है, तो आई के राइट में के बैठा हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे इस पकम से पता हो सकता है, वहां पे उल्टा भी लिख रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आई के राइट में के बोल दो या के लेफ्ट में आई बोल दो, एक ही बात होती है बेटा वो। ठीक है जी। एक बंदा बच गया, कौन बच गया भाई, आई जे के एल, फिर पी क्यू आर। ठीक है जी। क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एल और के, एल और के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 जो है यहाँ पे मेरा राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाली बात है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एच डी के भाई की बेटी है। एच जो है बेटी आनी चाहिए, एच तो ऑप्शन पर ही काम कर लेते हैं। एच डॉलर का मतलब क्या है, बेटी बहन सिस्टर, तो इसका मतलब आ सकती है बेटी। एट द रेट का मतलब डॉटर है तो आ सकती है। स्टार का मतलब एच फादर है, तो भाई साहब ये तो नहीं आ पाएगा आंसर मेरा। एच एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर है, तो इसका मतलब ये तो आ सकती है, तो भाई चेक ही करना पड़ेगा इसमें तो। ठीक है, पहले ऑप्शन को उठा लें, एच डॉलर है ना, एच इज द सिस्टर ऑफ ए आ गया, ए स्टार ए इज द फादर ऑफ एम आ गया, और एम माइनस एम इज द सन ऑफ आई आ गया, आई एट द रेट डी, आई इज द बेटी ऑफ, आई जो है डॉटर है डी की आ गया। अच्छा क्या था, एच इज एच डी के भाई की बेटी है, डी के भाई, भाई की नहीं डी के दामाद की बहन है, तो इससे तो आंसर नहीं आ पाया भाई, ये वाला जो है मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें ना बेटा जेंडर बेस्ड काम जो है ना वो हो नहीं रहा, क्योंकि हमने एक ऑप्शन तो काट दिया जेंडर पर, लेकिन बाकी नहीं काट पाए हम लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एच एट द रेट, एच इज द डॉटर ऑफ ए हो गया, ए माइनस ए इज द सन ऑफ एम हो गया, एम डॉलर आई, एम सिस्टर हो गई है भाई आई की, और आई स्टार डी, आई फादर है जी इसका डी का, तो एच कौन है, डी के भाई की बेटी, डी के भाई की बेटी तो है लेकिन कजन भाई की है, वो कजन की बेटी है, भाई की तो नहीं है भाई, तो ये वाला भी गलत हो गया, यही वाला फिर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक पल के लिए ना, एच एट द रेट, एच बेटी है जी किसकी, ए की, ए माइनस ए लड़का है जी एम का, एम स्टार एम फादर है जी आई का, आई डॉलर आई बहन है जी डी की, तो एच कौन है, डी कोई भी हो सकता है, लड़का हो लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, डी के भाई की बेटी है कौन, एच, बिल्कुल सही बात है, और यही वाला जो है भाई मेरा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि पता नहीं लगाना था, क्योंकि 3 में से अगर बेटा
तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो जाहिर सी बात है चौथा ठीक है, चौथा ठीक है तो भी नंबर देके जाएगा, चौथा गलत है तो भी नंबर देके जाएगा। तो एक हमारा जेंडर बेस पे था, तो जेंडर बेस पे हमने काम कर लिया, तो गलत आ गया तो उसको हमने काट दिया था। तो इसको भी हम लोग जेंडर बेस के आधार पर काम करें तो इस तरीके से कर सकते थे। तो लो भाई सब जेंडर बेस पे तो कट ही गया था, 2 बच गए, बाकी 3 बच गए थे, 3 में से किसी 2 को हमने चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है जी। डी इज द डॉटर्स हस्बैंड ऑफ एम। डी एम की बेटी का पति है, ठीक है जी। डी पति आना चाहिए, देखो जेंडर बेस काम क्या है, डी, डी को क्या चाहिए, हस्बैंड। डी इज द डॉटर्स हस्बैंड, डी क्या है, हस्बैंड, बोले तो मेल जेंडर आना चाहिए, मेल जेंडर का पता लगा लेते हैं। डी स्टार, स्टार से तो भाई फादर मतलब मेल आ सकता है। डॉलर, डॉलर से सिस्टर, तो भाई साहब डॉलर से तो सिस्टर आ जाएगी, डी, डी सिस्टर आ गई, मतलब डी फीमेल जेंडर कुछ भी आ गया, फीमेल नहीं अपने को चाहिए मेल। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं भाई, क्या आएगा, डी एट द रेट, डी एट द, अच्छा डी एट द रेट क्या है, डी ही क्या हो गया, यहाँ पर भी तो एट द रेट का मतलब क्या है, डी है, फीमेल आ गई, तो एक ही तो ऑप्शन है, चलो एक को ही चेक कर लेते हैं फिर तो हम लोग। डी स्टार, डी इज द फादर ऑफ, आर आ गया भाई, आर एट द रेट, आर बेटी है किसकी, ई की, ई डॉलर, ई सिस्टर हो गई किसकी, एस की, एस माइनस ए है ना, सॉरी ए माइनस, ये भगवान कहाँ कंफ्यूजन चल रहा है, ई डॉलर ए, ये रहा, तो ई सिस्टर हो गई ए की, बड़ी अच्छी बात है। ए माइनस माइनस एम, ए इज द सन ऑफ बी, तो वहाँ पे ए माइनस एम है, तो इसका मतलब ए बेटा हो गया किसका, एम का, ठीक है, एम का कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी, डी जो है वो एम की बेटी, एम की बेटी का पति है कौन, डी, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो भाई जेंडर बेस पर ही सारे के सारे खत्म हो गए, जेंडर बेस, तो सवाल तो सोल्व करना भी नहीं था, दिखा दिया मैंने तुम लोगों को, सिर्फ जेंडर के आधार पर। डी को पति चाहिए, डी यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है, 3 फीमेल हैं, तो इसका मतलब एक क्या है, फिर एक ही ऑप्शन ऐसा जो ठीक होगा, वो ठीक होगा ही होगा 100%, क्योंकि बाकी 3 से आंसर कभी नहीं आ सकता, बाकी 3 गलत है, आंसर देंगे तो भी गलत ही देंगे, अदरवाइज वो आंसर नहीं दे सकते, तो सिर्फ एक ही ठीक है भाई यहाँ पे, ठीक है जी। चलते हैं आगे, और आगे कुछ भी नहीं है, 25 सवाल थे, 25 के 25 कर दिए हैं। प्राइस वैलिडिटी दोनों के सामने देख सकते हैं, अच्छी तैयारी कराई जाती है आप लोगों की, और सभी सब्जेक्टों के अलग अलग भी कोर्स अवेलेबल है, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का चाहे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन किन सवालों पर लगाना है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं, अगर आप लोग देख के पा रहे हैं और ऑब्जेक्शन से आपको फायदा हुआ, तो फिर मैं आपके रिप्लाई का जो है वो वेट करूंगा, ठीक है, नमस्कार भाई साहब।